वेलकम ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने का रेगुलर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। यानी कि जिस रफ्तार से हम ग्रो कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में बहुत सारे नए ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स मार्केट से ज़रूर जुड़ने वाले हैं। तो उन्हें साइकोलॉजिकल इश्यूज तो आएंगे ही, क्योंकि जो भी नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो उन्हें कई तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज से निपटने के लिए हम यहाँ पर एक साइकोलॉजी सीरीज चला रहे हैं, जिसका कि उद्देश्य ही यह है कि नए ट्रेडर्स अपने माइंडसेट को ट्रेडिंग के अनुकूल ढाल लें। तो इस सीरीज में आज का मुद्दा है रिवर्स इमोशन इन ट्रेडिंग। आप देख ही सकते होंगे और नाम से ही जैसा जाहिर है कि रिवर्स इमोशन। आप बाजार में बहुत सी ऐसी परिस्थिति पाते होंगे जहां पर किसी इवेंट के घटने के बाद, इवेंट के घटने के समय और इवेंट के घटने के बाद आपके इमोशंस में अचानक से बदलाव आ जाते हैं। अचानक से बदलाव का कारण होता है उस स्टॉक या स्क्रिप्ट में किसी तरह के परिवर्तन। मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसा कि आप यहाँ समझ लीजिए, कोई स्टॉक एक ही डायरेक्शन में तो मूव करता नहीं है, कभी वो ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। यानी कि डिमांड और सप्लाई के इस खेल में वो कभी आपको प्रॉफिट दिखाएगा और कभी आपको लॉस दिखाएगा। तो उन प्रॉफिट और लॉस के समय अलग अलग इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्टिमिज्म, एक्साइटमेंट, थ्रिल, यूफोरिया, एंग्जाइटी, डिनाइल, फियर, डिस्प्रेशन, पैनिक, कैपिचुलेशन, डिस्पोंडेंसी, डिप्रेशन, होप, रिलीफ। मतलब जैसे जैसे फिर आपके डायरेक्शन में जाने लगा था आपको रिलीफ महसूस होने लगा। यहाँ ऑप्टिमिज्म से शुरू होकर रिलीफ तक, और अलग अलग इमोशनल इशूज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उनमें से टू एक्सट्रीम इमोशंस, जिसको हम लोग रिवर्स इमोशंस कहते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि रिवर्स इमोशंस पहले तो जानेंगे कि होता क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या क्या हैं और इसको कैसे टैकल किया जा सके। यानी कि इस वीडियो सीरीज के बाद आपको किसी भी प्रकार का रिवर्स इमोशंस कभी नहीं आने वाला है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि रिवर्स इमोशन का उदाहरण क्या है। ठीक है, मैंने डायरेक्टली सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हुई है। मान लीजिए कि जब आप किसी शेयर को बेचते हैं, यानी कि उसे सेल करते हैं और उसके बाद वह ऊपर चला जाता है, यानी कि सेल करते हैं और उसके बाद वो ऊपर चला जाता है, या जब आप किसी शेयर को खरीदते हैं और उसकी कीमत नीचे चली जाती है। इन दोनों परिस्थितियों में आप रिवर्स इमोशन का अनुभव कर सकते हैं। जैसे होता नहीं है कि बहुत सारे ट्रेडर्स आपको यही कहानी सुनाते हुए मिलेंगे कि जैसे ही मैंने उस चीज़ को सेल किया, प्राइस वहाँ पर मूव कर रहा था, मतलब प्राइस एक ही जगह पर था, बार बार नीचे जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उस स्क्रिप्ट को यानी कि उस स्टॉक को सेल किया, प्राइस अचानक से ऊपर जाने लगा और काफ़ी ऊपर चला गया। ठीक है, फिर वही कहानी नीचे भी सुनाते हैं लोग कि जैसे ही मैंने उस शेयर को खरीदा तो उसके बाद से उसका प्राइस नीचे गिरने लगा और मुझे नुकसान होने लगा। तो इसी तरह का इमोशंस, जो इसमें इमोशनल इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं लोग रिवर्स इमोशन। जब आप किसी इवेंट पर एक्टिव रहते हैं तो उस समय आपका इमोशंस कुछ और रहता है, और जैसे ही वह इवेंट ख़त्म हो जाता है आपका इमोशंस उसके विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के फीलिंग्स तो आपने हमेशा ली होगी, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनके विपरीत भी दो परिस्थितियां हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देता। परिस्थितियों से मेरा मतलब है कि जब आपने शेयर बेचा है तो कीमत नीचे भी चली गई, या जब आपने शेयर को खरीदा तो कीमत ऊपर चली गई। 4 कंडीशन हो सकता है ना, यानी कि बाई सेल है और अप एंड डाउन है, तो 4 कंडीशन इसमें बनेगा। तो हमेशा कोई भी ट्रेडर जो है वो अपने अपोजिट जो भी उसके साथ तो घटना होती है उसी के बारे में वो डिस्कस करना चाहता है। इसी को विनिंग बायसनेस कहते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर लिखा ही है कि मनुष्य के व्यवहार में एक बायसनेस पाई जाती है। जो चीज़ उसके पक्ष में होती है वह उस पर ध्यान नहीं देता तथा उसकी खुशी महसूस नहीं करता, पर जब घटनाएं विपरीत होती है तो उसके हद से ज़्यादा दुखी
महसूस करता है, मतलब एक बायसनेस है। हमारे फेवर में होगा तो हम निश्चिंत रहेंगे, और हमारे जैसे ही अगेंस्ट में होगा तो हम उसके बारे में दुखी होने लगेंगे, यानी कि टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है, और इसी बायसनेस की प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस इसी कारण होता है, जैसे ही आप बायस्ड हो जाते हैं उसी कारण आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, और इसी इमोशनल डिस्टर्बेंस से आप अनस्टेबल हो जाते हैं और निष्पक्ष होकर नहीं सोच पाते कि क्या सही है और क्या गलत है, और रिवर्स इमोशन के शिकार हो जाते हैं और दुखी होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि जो विनिंग बायसनेस है, यानी कि जो चीज़ आपके पक्ष में होती है उसको लेकर के आप उसके रिजल्ट को आप ये सोचते हैं कि यह मेरा कारनामा है और आप निश्चिंत रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी अपोजिट होता है तो आप उसे ढिंढोरा पीटने लगते हैं या लोगों को वही कहानियाँ सुनाने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। यह सब रिवर्स इमोशन के अंतर्गत ही आएगा, और विनिंग बायसनेस ने आपके सोच पर पर्दा डाला हुआ रहेगा। इसी कारण आप उसे निष्पक्ष होकर नहीं सोच पा रहे हैं, इसी के कारण रिवर्स इमोशंस आता है। अब यहाँ पर समझिए कि विनिंग बायसनेस मतलब क्या है और किस तरीके से कार्य कर रहा है। हम मनुष्य हमेशा बायस्ड होकर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। ठीक है, और ट्रेडिंग करियर की दुनिया में आपने बहुत सारे ट्रेडर को हर तरह की कहानियाँ सुनाते हुए कभी न कभी सुना ही होगा। उनमें से अमूमन सभी यही कहते हैं कि जैसे मैंने पोजीशन काट लिया, कीमत उसके बाद रॉकेट की तरह हरकत में आया, और जब तक मैं पोजीशन होल्ड किए हुए था तब तक कीमत में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। क्या किसी ट्रेडर को इसके विपरीत कहते हुए सुना है कि जैसे मैंने ट्रेड से एग्जिट लिया, कीमत एकदम नीचे गिर गई? ऐसा इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि विनिंग बायसनेस के कारण हम अपनी जीत का श्रेय अपने आप को देते हैं, लेकिन अपने हार का श्रेय हम दूसरों पर थोपते हैं। इस कंडीशन में हम सारा दोष मार्केट पर लगा देते हैं और यह कहते हैं कि सारी बुरी घटनाएं मेरे साथ ही क्यों होती हैं। वही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जीतते हैं तो उसका सारा क्रेडिट अपने आप पे, और हारते हैं तो सारा क्रेडिट किसी दूसरे पर थोप देते हैं कि इसी के कारण हुआ होगा। जैसे कि इस केस में मार्केट पे हुआ होगा। ठीक है, तो विनिंग बायसनेस के कारण रिवर्स इमोशन आता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उसके अपोजिट सोचना है कि ऐसा हुआ रहता तो अब क्या होता। वही निष्कर्ष पर अगर हम लोग पहुँचा जाए तो सबसे पहले यह मान लेना चाहिए कि रिवर्स इमोशन ट्रेडिंग का अहम हिस्सा है। ठीक है, आप जैसे ही इस ट्रेडिंग में आएंगे तो आपको रिवर्स इमोशन होना ही है। ठीक है, रिवर्स इमोशन का शिकार होना ही है। यानी कि जैसे ही आप कोई काम करेंगे तो आप उस समय निश्चिंत रहेंगे, लेकिन इवेंट खत्म होते ही आप टेंशन में आ जाएंगे या थोड़ा सा दुखी महसूस करने लगेंगे। सबसे पहला क्या है यहाँ पर? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, शेयर की कीमतों का ऊपर होना हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए कि शेयर की जो प्राइस है वो हमारे कंट्रोल में है नहीं, इसीलिए हमारे किसी भी एक्शन पर दो रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पक्ष में होगा और एक हमारे विपक्ष में होगा। इसलिए जब भी रिवर्स इमोशन की स्थिति पैदा हो तो हमें अंजाम के विपरीत सोचकर देखना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ होता तो कैसा महसूस होता, ऐसा सोचिए। जब आप बाई कर रहे हैं और प्राइस नीचे गिर जा रहा है, ठीक है, तो आप यह तो सोच लिए कि नीचे गिर जा रहा है तो क्या होगा। ये भी सोचिए कि इसके ऊपर चला गया रहता तो प्रॉफिट में रहते और आप कोई कहानी नहीं सुनाते, शांत रहते। तो हमेशा उसके अंजाम के विपरीत सोच कर देखिए। बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर करते क्या है, ऐसे मान लीजिए कि कोई 500 क्वांटिटी लेकर के नेकेड पोजीशन होल्ड किया है नेक्स्ट दिन के लिए। ठीक है, और मार्केट उसके फेवर में 100 पॉइंट खुल गया तो उसको तो प्रॉफिट होगा। लेकिन उसको जब प्रॉफिट होगा तो उसके मन में एक फिर विनिंग बायसनेस की तरह एक चीज़ आ जाएगा, क्या कि ये 500 क्वांटिटी की जगह अगर वो 5000 क्वांटिटी लिया रहता तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता। यहाँ पर आ गया ना रिवर्स इमोशन, कि एक तो जीता है पहले, मतलब कि उसके फेवर में वो ट्रेड है, और फेवर में ट्रेड होने के बावजूद भी उसे अब थोड़ा सा दुख इस बात का होगा कि 5000 क्वांटिटी रहता तो उसको और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ रहता। समझे? इसी कंडीशन में वो क्या भूल जा रहा है,
वह यह भूल जा रहा है कि अगर 5000 क्वांटिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में खुलता तो उसको भयानक नुकसान होता। यही आपको करना है। जब भी आपको लगे कि रिवर्स इमोशन आप पे हावी हो रहा है तो बस उसके उल्टा सोचिए, काउंटर कंडीशनिंग कीजिए अपने आप को, उस अंजाम के विपरीत सोच कर देखिए कि अभी प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना ही या इससे ज़्यादा लॉस होता तब कैसा लगता है। अपने आप आपका रिवर्स इमोशन खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि भविष्य के बारे में आपको जानकारी नहीं है। शेयर की कीमतों पर अपना राय ना बनाएं, क्योंकि अगले पल मार्केट के प्रति आपका राय धाराशाही हो सकता है। लोग क्या करते हैं कि अपना राय मार्केट पर थोपते हैं कि लग रहा है कि अब मार्केट नीचे जाएगा, फिर सोचते हैं लग रहा है कि ऊपर जा सकता है। अरे भाई, आपके लगने न लगने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है आपको उसके साथ चलना है, मार्केट को सुप्रीम मानना है, उससे फाइट नहीं करना है। जब आपको पता ही नहीं कि मार्केट कहाँ जाएगा तो रिवर्स इमोशन क्यों आ रहा है भाई इसमें? आप जो सोच सकते हैं उसके अपोजिट भी तो हो सकता है, तो बस रिवर्स इमोशन यहीं से ख़त्म कर दीजिए अपने। फिर आता है उसके बाद कि जब शेयर बाजार में कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है तो हमेशा बायस्ड होकर अपने पक्ष की चीज़ों की कल्पना करना बेवकूफ़ी भरा निर्णय होता है। वही बात है कि जब आपको पता ही नहीं है, कोई चीज़ सर्टेन ही नहीं है, यहाँ पर अनसर्टेन है, तो उस अनसर्टेनिटी में आप अपना व्यू पॉइंट ठूंसते हैं और सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। सब बेवकूफ़ी भरा निर्णय होगा। ठीक है। उसके बाद वही बात कि जिन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं या जो चीज़ें हमारे बस में नहीं, उन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। अरे भाई, वाई टू फियर? डरना ही क्या जब हमको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। चीज़ें अनसर्टेन है, हमको पता ही नहीं कि क्या होगा, तो उससे डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जो नीचे मैंने लिखा हुआ है कि किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। शेयर बाजार अपने अनुसार चलता है, यह आपकी सोच के अनुसार नहीं चलता। आपको ही बाजार के साथ चलना होगा। ठीक है। मैंने ये सारी बात आपको तो बता ही दी है कि क्या क्या चीज़ों को फॉलो करने से क्या होने वाला है। और एक मैं प्रो टिप आपको देता हूँ, काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने और समझने में भी, कि जैसे ही आप पर रिवर्स इमोशन हावी होता है आपको उसके उल्टा सोचना है। यानी कि रिवर्स का रिवर्स आप सोचेंगे तो ऑटोमेटिक आप न्यूट्रल हो जाएंगे। मैं जनरली क्या किया करता था कि जब भी कोई स्टॉक बाई या सेल करता था तो मैं इसको मानता था कि ये क्या है, एक्स है। मतलब कि इसको मैं सोच लेता था कि यह एक्स हो चुका है, यानी कि एक्स हो चुकी है मेरी। इस एक्स के बारे में अब मुझे नहीं सोचना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यह एक्स है। अब इसका कोई भी दूसरा बॉयफ्रेंड होगा तो उस बॉयफ्रेंड के साथ ये क्या करेगी कि यानी कि जो पहले वाले बॉयफ्रेंड है उसको जलाने के लिए इधर उधर के कारनामे किया करेगी। तो इधर उधर के कारनामे किया करेगी और आप इसका प्रोफाइल बार बार चेक करते रहेंगे, यानी आप इसके स्टॉक प्राइस को बार बार चेक करते रहेंगे, तो आपको देख करके टेंशन होगा। ठीक है। तो इसलिए मान लीजिए कि यह एक्स है और जब आपने इसे सेल या बाई कर लिया हुआ है, यानी कि आप इससे एग्जिट हो चुके हैं, ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं, तो ये भी, तो इसको भी आप एक्स मान लीजिए और इसके बारे में आप न सोचिए। ठीक है। अब नेक्स्ट किसी के साथ पैचअप कीजिए आप। कहा जाता है ना कि डोंट मैरी विथ स्टॉक्स, प्ले डेटिंग गेम विथ देम। यानी कि आप एक ही स्टॉक्स के साथ मैरी मत कीजिए, जो प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ उसके साथ आप खुश रहिए। नेक्स्ट ट्रेड में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को तलाशिए और ऐसा कीजिएगा तो आप लंबे समय तक क्या रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। सडनली किसी चीज़ को देख करके, सडनली किसी चीज़ से आहत होकर के आप परेशान न हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप रिवर्स इमोशन के से आपको अब क्या होगा, छुटकारा मिल गया होगा। अब जब भी कभी फंसे कि हाँ आपको रिवर्स इमोशन आ रहा है तो आप उसी रिवर्स इमोशन से अपोजिट उसके बारे में सोचने लगे, ऑटोमेटिक से आपको टेंशन खत्म हो जाएगा। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई कमेंट, कोई सुझाव हो या किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप। थैंक यू।